Well. I didn't know that we could win against a big team as well. But here we are. Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah. This is the first statement win that Barcelona has got this season. Barcelona has beaten Simeone's Atletico Madrid 3-1 at home at Spotify Camp Nou. Second game, or probably the third game. The first one was against Athletic Club, the second against Alaves, and now the Atletico Madrid game. It was a very, very important win for the La Liga, for the morale of the team, for the I don't know, for a great support that you could get from the fans and from inside the team as well. But before going on to the match, I would just like to, I don't know, condemn or apologize. Yeah, Joby, of course, after the Chelsea match, मैंने भी अराउखो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था बिकॉज ऑफ हिज रेड कार्ड, बिकॉज ऑफ हिज सिली मिस्टेक्स, जो कि बहुत पहले ही हमें गुंदोगान ने बता दी थी, लेकिन हम लोग तब उस फेज में थे कि भाई तब अराउखो बहुत ज्यादा अच्छा था अगेंस्ट विनीसियस जूनियर, वन ऑफ द बेस्ट था, लेकिन हमने कहा गुंदोगान हु इज गुंदोगान, और विद टाइम हमें वो रियलाइज हुआ कि ही वॉज राइट, जब तक अगर आप अपनी मिस्टेक्स को ओन नहीं करोगे यू वोंट गेट बेटर, एंड प्रॉब्ली राखो डिड ओन देम बट ही डिड नॉट गेट बेटर, उस हिसाब से. बट स्टिल आई अपोलोजाइज, लाइक I'm not going to apologize for, sorry, I said the wrong word, मतलब मैंने उसको क्रिटिसाइज जरूर किया. फ्रेंकी डियोंग को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया बिकॉज ही हैड अ वेरी बैड गेम. बट online, people went for him, absolutely went outburst against Araujo, against his family, everything. And that should not happen. That should not happen. जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रहा है. इवन फ्रेंकी डियोंग हैड अ फीवर. आई डोंट नो कि वो उस स्ट्रेस की वजह से या किसी भी तरह की वजह से दे डिड नॉट प्ले बोथ द गेम्स. अब जो अराउखो है वो क्लब से और टाइम मांग रहा है. सो आई जस्ट वांट टू से टू द पीपल, इफ माय वीडियो कैन गेट टू यू, don't get personal, be professional, keep it professional, don't go personal, don't criticize someone to that extent that he might need help from someone. So I hope Raucho and Frankie de Jong, you do get better, and I mean you are important to our team, but please Raucho, I mean you gotta improve, bro. Oh भाई, ओ भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता. I mean जिस तरह का हमारा सीजन जा रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि भाई हम एटलेटिको को इस तरह हरा पाएंगे. आई मीन ये वो एटलेटिको है जिसने आज से कुछ 2-3 हफ्ते पहले बिल्कुल मैड्रिड की ऐसे पकड़ी और कर दी. I mean they absolutely destroyed Madrid 5-2 at Metropolitano. The first time उन्होंने जो I don't know मिंत्रा कहते हैं in Spanish, वो किया था. Amazing, and we just kind of destroyed them. I mean they had their moments but still we destroyed them. और यार देखो, गेम तो गेम रहेगी. अब इवन आफ्टर द गेम हांसी फ्लिक ने भाई सिमियोने को हाथ बनाया और सिमियोने चले जा रहे हैं नाराज होके, और हांसी फ्लिक उसके पीछे नीचे टनल तक जा रहे हैं. देन दे हैड टू मीट देयर हैंड्स, बट स्टिल अमेजिंग गेम, अमेजिंग एटमॉस्फेयर. देखो अभी स्पॉटिफाई कैंप में अभी सिर्फ 45,000 समथिंग की इजाजत है, ठीक है, एंड इट वाज सोल्ड आउट. 45,100 समथिंग स्पेक्टेटर्स थे, which was great to see. और कुछ विजुअल्स उन्होंने ना फ्रॉम इनसाइड द स्टेडियम भी दिखाए जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे. तो ये अच्छी बात है. विद टाइम जब हमारा स्पॉटिफाई कैंप इंप्रूव होगा, 1,10,000 बंदा जब बैठेगा ना, ओ हो, एक अंदर से फीलिंग आएगी कि यार आई एम प्लेइंग एट स्पॉटिफाई कैंप. एंड आई होप and I wish to the Allah Almighty that he gives me enough success and give me the chance first to visit his own home, and the second to visit my favorite club's Barcelona home, Spotify Camp Nou. But and the most important thing, one of the most important thing, कि एक अपने क्लब के लेजेंड को ना आपको इसी तरह ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आई मीन जैसे वो कह रहे हैं कि अब वो लियोनेल मेसी का एक स्टैचू भी बनाएंगे एंड देन बाकी चीजें भी करेंगे. that there should be that should be become a tradition कि जब अब वो जो 10th मिनट पे मेसी जो करते हैं, आई मीन दैट्स ग्रेट. एक क्लब के ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को, क्लब के नहीं फुटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को एक रिस्पेक्ट इस तरह की देनी चाहिए. दैट शुड बी ट्रेडिशन, ठीक है ना, व्हिच वाज वेरी ग्रेट. नाउ आई मीन एटलेटिको, I was expecting something, bro. I actually was expecting something great from you guys. देखो, I think सिमियोनी जिस तरह एक गेम प्लान के साथ आया था ना कि यार हम लोग पास ज्यादा बॉल तो नहीं होगी, वही जो हर प्रोबेबली कोच बारसा के अगेंस्ट
थिंक करके आता है कि भाई हमारे पास बॉल तो ज्यादा नहीं आएगी, हमने सिर्फ वो स्पेसेस ढूंढनी है। हमारे पास 6 या 7 प्रॉब्लम हमें चांसेस मिलेंगे, और एंड वो उसको बेइना को मिला भी एक चांस जो इतू सी ऑफसाइड से रह गया, एंड दैट इज द हाई रिस्क रिवॉर्ड। आई डोंट नो दैट हांजी फ्लिक प्लेज हिज गेम। उसने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा है, और मेरे ख्याल से आखिरी दम तक वो यही कहेगा कि भाई मैंने ऑफसाइड हाईलाइन से खेलनी है, बाकी टीमें भावे 100 गोल करें, भावे एक भी ना करें, मैंने इसी तरह खेलना है, भावे हम कुछ भी नहीं जीते, हम सारा कुछ जीत जाए। एंड आई डू एडमायर हिज लाइक थॉट प्रोसेस इन दिस प्रोसेस, बट sometimes that bites you in your own neck or the asshole. I mean, that's your opinion. You take whatever you want. लेकिन काफी इस सीजन में मैं पर्सनली बताऊं ना, तो पहली दफा बारसा मुझे ना आंखों को अच्छी लगी कि यार मजा आ रहा है, पासेस जा रहे नहीं, इथों जा रहे थे उथों जा रहे हैं, मतलब मुझे मजा आ रहा था। सबसे अच्छी बात यह कि ठीक है भाई, रफीनिया बहुत अच्छे टच में लग रहा था, पेड्री वापस आ गए, जितने भी लाइक इंजर्ड प्लेयर्स थे वो वापस आ रहे हैं। अभी ऑफ कोर्स फर्मिन लोपेज इंजर्ड हो गया, आज डैनी ऑल्मो स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, सेकंड गोल, एंड दैट वाज अ ह्यूज, आई मीन वो टीम गोल देखा था तुमने? आई मीन जो लोग आपने देखा है, यू वुड नो, अमेजिंग। 3-4 मिनट के लिए तो बॉल हमसे दूर गई नहीं ना, एंड पे जाके डैनी ओल्मो ने वो गोल भी किया, और उसका आई डोंट नो वो सेल्फ इंजरी थी, लेकिन होपफुली दैट, आई मीन उसका वो ठीक है, बिकॉज जब से फर्मिन लोपेज बाहर गया तब से वो नंबर 10 के रो पे बड़े अच्छे गोल्स कर रहा है। तो ये अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जैसे बेइना का और ओल्मो का नेशनल टीम में आज उन्होंने दोनों ने स्कोर भी किया, दोनों नंबर 10 की पोजीशन में खेलते हैं, तो उस हिसाब से इधर फर्मिन लोपेज और डैनी ओल्मो का भी कंपटीशन है। तो ये अच्छी बात है कोच के लिए कि जब भी कोई प्लेयर आए वो हंगर्स के साथ खेले। अब जैसे एटलेटिको मैड्रिड ने पिछली 15 कंसेक्यूटिव गेम्स में एटलेटिको ने हमेशा पहले गोल मारा है, और अब उसको 16 बना लो, प्रॉब्लम 16 बना लो। टुडेज मैच वाज अमंग द बेस्ट डिफेंसिव टीम, ठीक है, द बेस्ट डिफेंसिव टीम एंड द वर्स्ट डिफेंसिव टीम। मैं आप यू वुड आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यार मैं कहूंगा कि द बेस्ट अटैकिंग टीम, वो इस दफा नहीं है, आई मीन सॉरी, लेकिन मैं वर्स्ट डिफेंसिव टीम इसलिए कह रहा हूं बिकॉज देखो कि जो एथलेटी है उसने सिर्फ अभी तक 7 गोल्स कंसीड किए हैं, 7 गोल्स ओवरऑल, और हमने 17 गोल्स कंसीड किए हैं, एंड ऑफ दो 17 गोल्स 14 गोल्स वी कंसीडर्ड वर इन द फर्स्ट हाफ। पर मतलब देख रहे हो आप कि मतलब लास्ट गेम में भी फर्स्ट मिनट में ही या पता नहीं सेकंड मिनट में ही हमें गोल ठुक गया था। मतलब हम लोग इवन अपने होम पर खेल के भी पहले 5-10 मिनट हम नीचे लगे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मतलब देखो ना, अगर आप अपने होम पे खेल रहे हो ना तो पहले मिनट से आप चढ़ते हो, फिर थोड़ी सी गेम स्लो हो जाए, फिर आप चढ़ जाते हो। लेकिन इधर ये कि वी बिल्ड इनटू आवर ओन गेम, एंड बाय दैट टाइम इफ द अदर टीम हैज स्कोर्ड अ गोल, वेल दैट्स समथिंग वी हैव गॉटन वेरी यूज्ड टू इट। तो मतलब अब तो लाइक आई डोंट नो, मतलब हमें कमबैक्स करने का तो इस तरह की जैसे सुबह दोपहर शाम का हम खाना खा रहे होते हैं, समटाइम्स नहीं भी होता हमसे, लेकिन स्टिल अभी भी 1-0 डाउन गए, लाइक 3-1 जीत गए, अच्छी बात है। बट I would just say a very little thing about Robert Lewandowski. सर जी Akisi यार, I think your time has come. I don't know. Like मुझे फीलिंग आ रही है your time has actually come. पर अब देखो ना, अगर अब तू स्ट्रेच कर रहा है, अब तू एक्चुअली में स्ट्रेच कर रहा है अपना करियर इन द टॉप 5 लीग्स, ठीक है ना? आई मीन यू आर स्ट्रेचिंग इट नाउ। अब देख जैसे फरहान टोरेस आया, फुल जॉन लगा रहा है, भाग रहा है। आई नो देयर इज एन ह्यूज एज गैप। लेवेंडोस्की इज अ ह्यूज लेजेंड ऑफ आवर्स एंड द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, लेकिन एक टाइम आता है व्हेन द लेजेंड्स आल्सो हैव टू लीव, दे हैव टू गो जस्ट फॉर द यंगर जनरेशन टू कम एंड बिकम द लेजेंड इन द फ्यूचर। तो वही बात है, फरहान टोरेस आया, उसने गोल भी मार दिया, डिसाइडिंग गोल था, मजा आया देख के, लेकिन यार वो पेनल्टी भी मिस कर दी। उसके बाद मतलब वो एक्टिविटी नहीं नजर आ रही, and this was the second time in this season Rafinha, Lamine Yamal and Robert Lewandowski started the game, and they just couldn't like connect like they used to in the last season. So they have to improve on that. और मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इस मैच की बताना ही भूल गया, हमारी डिफेंसिव लाइन। आई मीन जब से मैं मैच देखने लगा हूं इस सीजन में, मुझे कोई नई डिफेंसिव लाइन देखने को मिलती है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार 2-3 लगातार गेम्स में ना एक ही तरह की हमारे लाइक बैक फोर हो। एक तो दो सेम होते हैं ना, राइट बैक ऑफ कोर्स कुंडे होते हैं, एंड लेफ्ट बैक होता है ऑफ कोर्स हमारा बाल्डे होता है। लेकिन विद टाइम ना, अब जो जिरार्ड मार्टिन है उसको हांजी फ्लिक ना एज अ लेफ्ट सेंटर बैक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, इनिगो मार्टिनेज बनाने की कोशिश कर रहा है।
मतलब आज भी उसको लेफ्ट सेंटर बैक की तरफ खिलाया था, वो ना थोड़ी सी बॉल कैरी करने में काफी बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी ना वो मतलब एक वन पास प्ले होता है ना, वो इतना अभी भी अच्छा नहीं है। ही लूजेस अ लॉट ऑफ बॉल, और वो डिफेंसिव भी इतना वो स्ट्रांग नहीं, और आज मसे बचा है वो रेड कार्ड से। वो जैसे उसने टैकल मारा था ना, वो क्या उसका नाम था, जुलियानो पे, तो मुझे लगा लो जी बढ़ गए, ये एक और रेड कार्ड आ गया। तो इसी तरह ना हांसी फ्लिक has to improve these defensive, like mistakes or the disabilities. आज एरिक गार्सिया को उसने like मिडफील्ड पे खिलाया हुआ था, एंड देयर वाज अ टाइम जब पेद्री को उसने उतारा, रफीनिया को उतारा, तो उसने हमारी जो मिडफील्ड थी वो क्रिस्टेंसन और एरिक गार्सिया की थी। मतलब रियली, आई मीन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई तुम एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे हो, you're 2-1 up, it's not like you're 3-1 up or 4-1 up. And in the last probably 15 minutes, our midfield was Christensen and Eric Garcia. I mean, Eric Garcia is such a versatile player. He can play anywhere. And a manager dreams to have a player like him. ठीक है ना? Amazing personality. लमीन यमाल आज काफी अच्छा खेल रहा था। ऑफ कोर्स उसको चेल्सी वाली वो जो लाइक थोड़ी बहुत ह्यूमिलिएशन कह लो या क्रिटिसिज्म कह लो, उसको भी कवर अप करना था। I'm not gonna take the Alaves game into consideration. वो तो थी नहीं ना, आज बड़ी गेम थी। ये पहली बारसा की स्टेटमेंट विन थी, और वो अच्छी बात है। होम पर आइए अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, हम लोग 4 पॉइंट्स ऊपर चले गए हैं, लाइक लीडिंग बोर्ड पर। अब कल ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड का मैच होगा, तो उसमें देखते हैं कि व्हाट दे डू। हालांकि उनके लास्ट 3 मैचेस ड्रॉज हुए हैं, तो प्रॉब्ली कल का मैच वो नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज देन दिल बी लाइक आई डोंट नो 3 पॉइंट्स बिहाइंड बारसा, और बारसा एटलेटिको मैड्रिड से 6 पॉइंट्स आगे चली गई है। तो मतलब देखो हमारे लाइक लॉसेस के चक्कर में भी हम बाय नाउ हम लोग लीड कर रहे हैं। और आई डू होप कि विद टाइम जैसे जैसे हमारे इंजर्ड प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं, फर्मिन लोपेस भी प्रॉब्ली फ्रैंकफर्ट वाली एंड्रिक फ्रैंकफर्ट वाली गेम के बाद आ जाएगा, एंड देन फ्रैंकी डियोंग भी वापस आ जाएगा। अराउखो, आई होप यू डू गेट वेल ब्रो। I'm not against you, I'm just against the decisions that you made during the game. I mean, those decisions pretty much cost us the game every single time, bro, every single freaking time. So you gotta, I mean, I don't know. You have to improve on those things. I mean, you're a great defender. You're a very strong defender, but you're not a defender made for this system. I mean, you gotta understand that, bro. You are not made for this system. You're that strong, physical sort of Virgil van Dijk sort of defender. You're not like Inigo Martinez, that brainy, that brainstorming, that brainy Ikeda wala, like you're not that kind of a defender. तो उस हिसाब से भाई तू अपनी टीम चूज कर ले, या तो तू उस तरह का बन जा, अगर नहीं बन पा रहा तो आराम से उनसे छोड़ के चला जा, ताकि हम तेरे चक्कर में किसी और को तो खरीद सकें। तो इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर बारसा, एंड ऑफ कोर्स रफीनिया वाज द एमवीपी। आई मीन फॉर मी पर्सनली अगर मैं बात करूं ना, इस टाइम बारसा के 2 लीडर्स हैं, ठीक है, 2 लीडर्स हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर लीडर्स इन 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो रफीनिया है, ही इज द कैप्टन, ही इज द लीडर इन अ फॉर्म कि भाई वो सबको उछालता है, तो चलो चलो। आज भी वो लमीन यमाल पे, जिराड मार्टिन पे, लेवेंडोस्की पे गुस्सा करता है कि मैं जो प्रेस कर रहा हूं, मैं जो प्रेस लीड कर रहा हूं, तो दूसरी साइड से दबाओ, भागो, बदतमीजो, तुम लोग क्यों नहीं प्रेस कर रहे? तो उस हिसाब से वो उछालता है, सब कुछ करता है। एंड ऑन द अदर साइड पेड्री इज लाइक द काम वन, जो पूरे प्ले को लाइक लाइक डिक्टेट करता है। आई मीन आफ्टर मेसी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि समवन को, किसी को इतनी इज्जत मिलेगी, और अब वो मिलती है। आई मीन ही एब्सोल्युटली डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट। क्योंकि जब भी आता है बॉल, तो उसके दूर जाती ही नहीं है। जैसे ही अब देखो, एवरी टाइम पेड्री गेट्स subbed off, everyone is like Pedri, just like they used to do and they still do for Lionel Messi. I mean that's great respect. तो इसी तरह के 2 लीडर्स हमें चाहिए, 2 नहीं इससे ज्यादा चाहिए। और लमीन साहब, जैसे वो रिवाल्डो ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि ही शुड गेट बेटर एट समथिंग। अब तुझे सिर्फ यही नहीं कि तूने लेफ्ट फ्लैंक पकड़ा हो तो उधर से बस कट 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 साथ में पास कर दिए, साथ में गोल कर दिए। यू हैव टू इंप्रूव ऑन योर स्किल्स ब्रो। तुझे जैसे पेद्री का आज पास था रफीनिया को, ओए होए होए, मतलब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ थोड़ा सा साइड में गोल हो गया। इस तरह की थोड़ी बहुत ना लाइक मैजिकल चीजें अपने में निकाल, अपने आप को थोड़ा सा ढूंढ, डिस्कवर कर। सिर्फ लेफ्ट फ्लैंक को पकड़ के उसको किला ना ले ले उसका। तो इन शॉर्ट, अ ग्रेट विक्ट्री, but we have to improve. There's still a lot of mistakes. I'm not like, yeah, it's a great victory. I'm not like talking about the negatives. I did also talk about the positives, but still you should like improve. Hansi Flick knows the mistakes, and I hope he improves them. Otherwise we will pay for it. And if he does improve those mistakes, then the Europe should get like ready or be feared of us.